दोस्तों, अब तक तो पिछले 11 सालों में ये साबित हो चुका है कि मोदी सपोर्टर्स ज्यादातर जो लोग हैं वो व्हाट्सएप ज्ञान का भरपूर उपयोग ले रहे थे। लेकिन भैया, हमारे चुनाव आयोग की कृपा तो ऐसी बरसी कि अब चुनाव आयोग का काम भी व्हाट्सएप पर होने लगा है। जी हाँ, व्हाट्सएप पर सब कुछ मंगवा लेते हैं। आज इस वीडियो में आपके सामने ऐसे आंकड़े रखूंगी जिसको देखकर आप भी चौंक जाएंगे और आप खुद से सवाल पूछेंगे कि आपकी आंखों के आगे कितने बड़े स्तर पर देश के वोटर्स वोटर लिस्ट से बाहर करने का प्लान बिल्कुल तरीके से एक प्लानिंग चल रही है। और साथ में आपको यह भी बता देंगे कि चुनाव आयोग के उन बीएलओज को जिनको जमीन पर उतारा गया है, इन फॉर्म्स के बारे में और इस पूरे एसआईआर के बारे में एक्चुअली में जानकारी कितनी है। क्योंकि दोस्तों, चुनाव आयोग का जो एसआईआर है बिहार में, वो अब मजाक बन गया है। और ये मैं नहीं कह रही, ये कई प्रमुख अखबार, कई चैनल्स कह रहे हैं, दैनिक भास्कर भी कह रहा है। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट आपको दिखाऊंगी, चुनाव आयोग को भी देखनी चाहिए, क्योंकि जो दैनिक भास्कर कह रहा है वह ही अजीत अंजुम ने किया। अजीत अंजुम पर एफआईआर दर्ज हो गई, तो क्या दैनिक भास्कर के 100 रिपोर्टर्स के खिलाफ भी एफआईआर अब दर्ज हो जाएगी? क्योंकि भास्कर का यह आंकड़ा बताता है कि चुनाव आयोग की जो पूरी प्रैक्टिस है एसआईआर, ये कैसे मजाक बनकर रह गई है। पटना एडिशन का फुल प्लेट मैं आपको दिखाऊंगी और यहां पर लिखा हुआ है कि पड़ताल में कई जिलों में लापरवाही, गड़बड़ी और अनियमितताएं देखने को मिली है। और तो और बीएलओस को यही पता नहीं है कि फॉर्म कौन से भरवाने हैं। एक फॉर्म बीएलओ का है वो अलग है, एक फॉर्म निगम का है वो अलग है। और देखिए, तीसरी जगह सिवान की फोटो छापी गई है। बीएलओ यहाँ पर आते हैं, बगीचे में बैठते हैं, घर नहीं जा रहे हैं कोई भी। घर कैसे जाएगा कोई? एक बीएलओ को टारगेट दिया गया है 15-15, 10-10 पंचायत कवर करने का। घर तो वो जा ही नहीं सकता। वो तो गांव के किसी इलाके में बढ़िया बगीचा ढूंढता है, बैठता है और लोगों के हाथ में फॉर्म पकड़ाता है, फोटो खींची और चल मेरे भाई। ऐसे ही फोटो चुनाव आयोग रोज अपलोड कर रहा है। रोज आपको चुनाव आयोग के सोशल मीडिया हैंडल्स में ऐसे फोटो शेयर की जा रही है, ये दिखाने के लिए कि देखिए कितना दमदार तरीके से एसआईआर का काम चल रहा है। और अब चुनाव आयोग की इस पोल पट्टी को भी खोल दिया भास्कर ने कि बीएलओ साहब तो बस फोटो खिंचाकर भाग जाते हैं वहां से। इसके अलावा एक और खबर आपको दिखाऊंगी आज की इंडियन एक्सप्रेस की, जिसमें अब बीजेपी वाले भी खौफ में आ गए हैं कि ये जो कुछ हो रहा है फील्ड में, कहीं ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाए। क्योंकि फील्ड में एसआईआर को लेकर इंडिया गठबंधन निकल गया है एनडीए के आगे। जी हाँ, कैसे आपको आगे मैं पूरा बताऊंगी, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही खतरनाक खबर, और ये मैं चाहूंगी कि आप देखें। आज न्यूज चैनल के डिजिटल प्लेटफॉर्म में भी इस तरह की खबरें छपने लगी हैं। अचानक से देखिए दोस्तों, दैनिक भास्कर ने भी ये खबर छापी है जिसके हिसाब से 35,70,000 के आसपास जो वोटर्स हैं उनके नाम हटाए जाएंगे। और ये बताया गया है कि चुनाव आयोग कह रहा है। दोस्तों, इन अखबारों ने भी छापा है और न्यूज चैनल्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने भी छापा है कि निर्वाचन आयोग ने सोमवार को बताया कि बिहार के 7,89,00,000 मतदाताओं में से 6,60,00,000 से अधिक के नाम ड्राफ्ट वोट लिस्ट में होंगे। इस खबर में लिखा है, कई ने दस्तावेज के लिए समय मांगा है। मृत बिहार से जा चुके या 2 जगह पंजीकृत 35.69 मतलब 35 लाख लोग, 35,69,000 लोगों का नाम मतदाता सूची से हट जाएगा। ये चुनाव आयोग ने कह दिया है। तो दोस्तों, मैं जानना चाहती हूं कि अभी तो फाइनल वोटर लिस्ट भी बनी नहीं, अभी तो फॉर्म से कलेक्ट हो रहे हैं। अभी तो फॉर्म्स कलेक्ट करने की अकॉर्डिंग टू चुनाव आयोग कि ये जो बुनियाद बची हुई है, तो फिर किस आधार पर चुनाव आयोग कह रहा है कि 35,69,000 लोगों को इस लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा? दोस्तों, चुनाव आयोग की जो लिस्ट हमेशा अपडेट रहती है, क्योंकि कई लोगों की मृत्यु होती है, कई लोग दूसरे शहरों में चले जाते हैं। बिहार से एक बहुत बड़ा तबका जो है दूसरे शहरों में कामगार के तौर पर निकलता है। लेकिन ये आंकड़ा बहुत बड़ा है, 35,69,000 अगर चुनाव आयोग अपने जो लोग हैं वोटर लिस्ट में उनको निकाल रहा है, तो किस आधार पर? जब चुनाव आयोग खुद मान रहा है कि अभी तो सतत अभियान है एसआईआर का, वो चल रहा है। ये कितना खतरनाक है दोस्तों। और ये खबर एक जगह नहीं छपी है, हर जगह है। चुनाव आयोग ने कहा है। तो बड़ा सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी जानकारी देने के लिए चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहा है? ज्ञानेश कुमार को अब तक कम से कम 2 से 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देनी चाहिए, लेकिन ज्ञानेश कुमार सवालों के जवाब देने को तैयार नहीं है। भास्कर की एक और खबर आपको दिखाऊंगी, यहां तो हाल और ज्यादा खराब है। बीएलओ फॉर्म दे रहे हैं लेकिन रिसिप्ट नहीं दे रहे हैं, पावती नहीं दे रहे हैं। पावती का मतलब रिसीविंग। भाई, हमने आपको फॉर्म सबमिट करा दिया, हमको रिसीविंग दे दीजिए कि हमने फॉर्म सबमिट करवाया। इसी को लेकर दोस्तों अजीत अंजुम भी लगातार अपने वीडियोस में बता रहे हैं कि रिसीविंग नहीं मिल रही है। और आप फील्ड में उतर के किसी भी रिपोर्टर से पूछ लीजिए, या फिर बिहार में अगर आपको कोई जानकार हैं तो आप उनसे पूछ लीजिए, बीएलओ
तक को नहीं पता है कि पावती क्या होती है, रिसीविंग तो किसी को नहीं मिल रही है। तो फिर ये जो प्रचार किया जा रहा है इतने दिनों से कि हम फॉर्म भी बांट रहे हैं और पावती भी दे रहे हैं, रिसीविंग भी दे रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर लिखा है भोजपुर में कोई रिसीविंग नहीं मिल रही है। दोस्तों यहाँ तो भोजपुर में बीएलओ ने व्हाट्सएप पर आधार कार्ड मांगा है। वाह, ये तो अत्याधुनिक डिजिटलाइजेशन हो गया। जिस बीएलओ को घर घर जाकर लोगों से फॉर्म भरवाने थे वो व्हाट्सएप पर आधार मांग रहे हैं। कमाल की बात देखिए और सुनिए, यहीं पर लिखा है कि बीएलओ कह रहे हैं फॉर्म भर दिया है, प्रमाण पत्र मांगा तो बोले टेंशन मत लीजिए। मतलब बीएलओ लोगों से कह रहे हैं कि प्रमाण तो दे दीजिए, अपने आप फॉर्म भर दिया है। बीएलओ कह रहे हैं टेंशन मत लीजिए, हो गया आपका काम। कैसे देंगे बीएलओ पावती, उनके पास खुद ही नहीं है। दोस्तों यहाँ नालंदा की खबर लिखी है जहां वार्ड 20 के लोग पहचान पत्र को लेकर पार्षद के पास जा रहे हैं। पार्षद उनको बीएलओ के पास भेजा। लोगों को कुछ पता ही नहीं है करना क्या है, भारी कंफ्यूजन है। दोस्तों यहाँ पूर्णिया जिले के खरिया पंचायत में एक परिवार के 9 में से 8 मतदाताओं की जानकारी गलत अपलोड कर दी गई। अब इस मामले में पंचायत द्वारा बीडीओ से शिकायत की गई है। यह है ग्राउंड में चुनाव आयोग की उस एसआईआर की हकीकत जिसको लेकर चुनाव आयोग के अधिकारी दिल्ली में बैठकर ढोल बजा रहे हैं। रोज बताया जाता है शाम को इतने फॉर्म भर दिए, इतने करोड़ फॉर्म प्रिंट हो गए, इतने करोड़ ये हो गए, इतने करोड़ ये। इन फॉर्म की हकीकत न बीएलओ को कुछ पता है, न बीएलओ के पास पूरे फॉर्म है। जो दैनिक भास्कर है वो तो ये भी कह रहा है कि निगम के पास फॉर्म अलग है और बीएलओ के पास फॉर्म अलग है। अब एक और खबर आपके सामने रख देती हूँ। ये खबर है इंडियन एक्सप्रेस की, क्योंकि गोदी मीडिया तो इस मामले में रिपोर्टिंग कर ही नहीं रहा है। जो यूजर्स ग्राउंड पर जो उतर रहे हैं, अजीत अंजुम जैसे लोग, उन पर एफआईआर दर्ज हो रही है। लेकिन कुछ अखबार हैं जैसे इंडियन एक्सप्रेस बहुत अच्छी शानदार रिपोर्टिंग शुरू से कर रहा है। एक्चुअली इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्टिंग ने ही सबसे पहले इस पूरे एसआईआर को लेकर के जो कंफ्यूजन की स्थिति है बिहार में उसको लेकर खबर दिखाई और जिसके बाद ग्राउंड पर लोग उतरे। इसलिए रोज सुबह उठकर हर अखबार देखना बेहद जरूरी हो जाता है ताकि आप तक सटीक जानकारी रखी जाए। इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी इसी सीरीज के 10वें हिस्से में क्या लिखा है, नॉट जस्ट ओपोजिशन, बिहार बीजेपी ऑल्सो वरीड। मतलब बिहार की बीजेपी की जो इकाई है वो भी इस बात को लेकर अब चिंता में है कि ये जो हो रहा है ग्राउंड में कहीं ऐसा ना हो कि उसके वोटर को भी इफेक्ट कर जाए। इस तरह की खबर इंडियन एक्सप्रेस ने पहले भी छापी थी। दोस्तों इस खबर में साफ तौर पर लिखा है कि बिहार की जो बीजेपी इकाई है वो इस बात को लेकर अब परेशान है कि चुनाव आयोग की इस अभियान के बाद विपक्ष लगातार शिकायत तो करता है कि इससे बड़े स्तर पर वोटरों को बाहर कर दिया जाएगा प्लान तरीके से, लेकिन विपक्ष के जो कार्यकर्ता थे वो जमीन पर जल्दी उतर गए। इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता जमीन पर जल्दी उतर गए क्योंकि उनको ये डर था कि बड़े स्तर पर उनके वोटर्स को बाहर करने की तैयारी कहीं साजिश के तहत तो नहीं हो रही। लेकिन बीजेपी ने इसको हल्के में ले लिया। ग्राउंड में जब आवाजें आने लगी कि बीजेपी का वोटर या ऐसी जगह पर जहां पर बीजेपी को बड़े स्तर पर वोट मिला है, ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वहां पर भी जब अनियमितताएं देखने को मिली और वहां भी जब लोगों की शिकायतें देखने को मिली, तब जाकर बीजेपी जागी है। The opposition has always been ahead of BJP in wrapping up the number of its booth level agents to reach voters। मतलब ऑपोजिशन इस मामले में आगे निकल गया बीजेपी से। जो बूथ लेवल एजेंट्स थे वो ऑपोजिशन ने ज्यादा जल्दी और बड़े स्तर पर लोगों तक पहुंचा दिए, बाद में बीजेपी जागी। अच्छा दोस्तों, एक और चीज, बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी बीएल संतोष बिहार में थे कल, ठीक है। तो उन्होंने मीटिंग में अपने कार्यकर्ताओं से पूछने की कोशिश की कि बताइए एसआईआर को लेकर ये चुनाव आयोग कार्यक्रम कर रहा है, इसको लेकर लोगों में किस तरह का रिएक्शन है। बीजेपी वाले क्यों पूछ रहे हैं भाई? क्योंकि चुनाव आयोग अलग है, बीजेपी अलग है। बीजेपी को क्या मतलब इससे कि चुनाव आयोग अगर ये कर रहा है तो उसका क्या माहौल है, लेकिन छप रहा है। देखिए कितना दिलचस्प है ये। यहाँ पर BJP leaders will be holding assembly constituency wise meeting to get their own feedback by SR। अब बीजेपी लीडर से कहा गया कि अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाइए, लोगों के साथ मीटिंग्स लीजिए और फीडबैक लीजिए कि एसआईआर को लेकर वो क्या सोचते हैं। मतलब सरकार को लेकर क्या सोचते हैं, विपक्ष को लेकर क्या सोचते हैं, वो नहीं, एसआईआर को लेकर वो क्या सोचते हैं। एसआईआर कोई बीजेपी थोड़ी चला रही है, चुनाव आयोग चला रहा है। और अगर चुनाव आयोग के इस एसआईआर को लेकर बीजेपी के वोटर में नाराजगी है तो वो नाराजगी ऑपोजिशन के वोटर में भी है। तो बीजेपी को इसमें क्या आपत्ति है? हालांकि इस खबर में बार बार यही लिखा है कि बीजेपी को बहुत देर लग गई फील्ड पर ही समझने की कि उसका वोटर भी उतना ही परेशान हो रहा है जितना ऑपोजिशन का लीडर। एक और खबर मैं आपको दिखा दूं दोस्तों कि यहाँ पर जो खबर है
क्योंकि मेरी कोशिश है कि इस पूरे मामले में आपको एक एक चीज पता होनी चाहिए, एग्जैक्टली ग्राउंड में क्या चल रहा है। द वायर ने अपनी खबरों में छापा है कि 10-11 जुलाई को पश्चिमी चंपारण के 3 बीएलओज और एक सहायक ने उन्होंने बात की और इस बातचीत में पता चला कि बीएलओज को भी नहीं पता है कि ग्राउंड में क्या स्थिति है। यहाँ भी यही लिखा है कि बीएलओज घर घर नहीं जा रहे हैं, वो किसी गांव के एक बगीचे में बैठ जाते हैं, कोई ऐसी जगह बैठ जाते हैं जहां गांव के लोग जानते हैं कि उस जगह बैठते हैं और फिर वहां पर लोग आते हैं। मतलब जो पहला सिद्धांत है चुनाव आयोग का कि वो घर घर जाकर लोगों की वोटर लिस्ट बनाएगा, ये पहला सिद्धांत ही एसआईआर में इसका उल्लंघन हो रहा है। वोटर चुनाव आयोग के अधिकारियों के पास, बीएलओज के पास जा रहा है लाइन लगाकर कि ये लीजिए, आप हमारा फॉर्म सबमिट कर लीजिए। इस खबर में भी यही लिखा है कि बीएलओज को कुछ नहीं पता कि 2 फॉर्म भी हैं। बीएलओज हंस रहे हैं कि 2 फॉर्म का है, हमें तो एक ही फॉर्म दिए गए। तो पावती के नाम पर जो ये कंफ्यूजन चल रहा है बिहार में, वो क्या है? मतलब रिसीविंग जैसी कोई चीज ही नहीं है। तो यहाँ भी यही खबर लिखी है कि ना तो आधार कार्ड की जरूरत है, ना वोटर आईडी की जरूरत है, बस ये प्रेशर डाला जा रहा है बीएलओज पर कि जल्दी से जल्दी आप फॉर्म सबमिट कर दीजिए, फॉर्म अपलोड कर दीजिए, बाद की चीजें बाद में देखेंगे। तो बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि जो फॉर्म सबमिट किए जा रहे हैं इसकी स्क्रूटनी किस लेवल पे होगी, क्योंकि जिसने फॉर्म भरा उसके पास तो कोई रिसीविंग ही नहीं है, किसी का नाम काट दिया जाएगा क्या? एक और खबर दैनिक भास्कर ने छापी, वो ये कि मुजफ्फरपुर में एक एपिक पर 3-3 नाम दर्ज हो गए। यहाँ पर लिखा हुआ है ईद मोहम्मद और मोमिना खातून के नाम पर बीआर नंबर लिखा हुआ है। स्थानीय निवासी मोहम्मद फिराज आलम ने बताया कि उनके और उनके माता के साथ पिता के नाम एक ही एपिक नंबर पर दर्ज हो गए। अब लोग इस बात को लेकर भी डरे हुए हैं कि कहीं उनका नाम न कट जाए। और तो और इस खबर में एक और बात है, कुछ महादलित बस्तियों में युवा फॉर्म भरने से 20 से 50 रुपए ले रहे हैं। ऐसी खबर कल दैनिक भास्कर ने एक और छापी थी, जहां पर अवैध वसूली एक बेलो पर लगी थी, उस पर एफआईआर दर्ज कर ली गई, बाद में उनको हटा दिया गया। और फिर दैनिक भास्कर एक खबर और छाप रहा है, कुछ महादलित बस्तियों में जो स्वयं सेवक युवा हैं, जो फॉर्म भरवाने का काम कर रहे हैं, वो एक एक आदमी से 20-50 रुपए ले रहे हैं। चुनाव आयोग को एक काम फ्री में करना होता है, संवैधानिक संस्था है, क्या मजाक चल रहा है यहाँ पर? क्यों हो रहा है ये दोस्तों? क्योंकि चुनाव आयोग ने कंफ्यूजन पैदा किया। चुनाव आयोग ने ये टारगेट रखा कि आप 1 महीने के अंदर फॉर्म भी भरिए, फॉर्म जमा भी कीजिए, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रूफ दीजिए। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने मामला गया तो चुनाव आयोग ने हरी झंडी दिखा दी कि बस आप फॉर्म भर दीजिए, आधार कार्ड ना मिले तो भी चलेगा, वोटर आईडी कार्ड ना मिले तो भी चलेगा। और अब ये दूसरी खबर कल के बाद जब ये बताया गया अखबारों द्वारा, मैं नहीं जानती, अखबारों द्वारा कहा गया दैनिक भास्कर के, बड़े स्तर पर महादलित बस्तियों में लोगों से पैसे मांगे जा रहे हैं। वो अधिकार जो संविधान आपको मुझे हर हाल में देता है कि हम जैसे ही इस देश में पैदा होते हैं, इस देश के नागरिक बन जाते हैं, वो वोट का अधिकार हर लिहाज से फ्री है, उसके लिए भी अब पैसे मांगे जा रहे हैं। ये गलत है, अपराध है। बिहार की महादलित गरीब बस्तियों में लोगों के वोट न कटे, रेस की एवज में फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं। और इस कंफ्यूजन के लिए वो लोग जिम्मेदार हैं जो दिल्ली के एसी कैबिन्स में बैठकर, एसी दफ्तरों में बैठकर इस तरह के अभियान चलाते हैं, जिनका जमीन पर ऐसा हश्र होता है। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।